सभी को जय मसीह। एक दर्शन के साथ आप लोग के साथ मैं शेयर करने के लिए आया हूँ। दर्शन ऐसा है कि बीते समय परमेश्वर ने मुझे ये जो मेरे हेड है, ये हेड को एक नाई की दुकान में, जो मेरे पड़ोसी में है नाई की दुकान, वहाँ पे एक बुढ़ा था और मैं था। जब हम दोनों थे तो वो बुढ़ा और वो बुढ़ा अंकल वो था और मैं था। उस टाइम पे जब वहाँ पे हम उस नाई की दुकान में गए तो उस नाई की दुकान में ये जो मेरे हेड है, अचानक सा उनकी जो हेड है वो मेरे इस हेड में आके इतनी चेंज हो गया। उनकी बाल तो ऐसे थोड़ी बहुत थे, इसकी ये जो अच्छी इस पूरा गाल जो है ये पूरा ऐसा हुआ था, मतलब पूरा फुल टोटली एकदम मान के चलो 90-80 का बुढ़ा आदमी था। फिर मैंने देखा कि वो भाई साहब, वो अंकल जी थोड़ी सी दूर साइड हो रहे हैं, मैं भी वहीं पे हूँ। जब उनकी चेंज हो गया, मुझे मालूम पड़ रहा है चेंज हो गया। फिर थोड़ी थोड़ी करते हुए एक डिस्ट्रिक्ट में चला गया। जब वो डिस्ट्रिक्ट ही चेंज हो गया तो मैं उसके पीछे करते करते उसमें भी डिस्ट्रिक्ट तक चला गया। बट उस अंकल जी को मैंने इतना ढूंढा, उसको इतना ढूंढा कि मैं विरक्त बोलते हैं ना, जी में जी ना रहा, परेशान हो गया मैं। उस अंकल को मैं ढूंढ ढूंढ के मिला ही नहीं। और उसके बाद मैं सपने से बाहर आता हूँ, जो सपना था दर्शन था। फिर मेरे मन में, हृदय में जो भी मेरे लिए आया वो था कि आज हम यीशु मसीह का चुने हुए बच्चे लोग हैं, हम सभी लोग, और हम उनके लहू से हम खरीदा हुआ है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आज संसार की सारी चीज़ को हम अपने ऊपर डाल दें। संसार 70 ईयर्स 80 ईयर्स हमको जो दिया गया, इसी संसार में हम रहना चाहते हैं। और आगे की जो सरगराज से हमके प्रभु ने भेजा है। और प्रभु जैसे हमें यूहन्ना पत्र में लिखा हुआ है हम लोग के लिए कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और तुम फल लेके आओ। और अगर ईसाया देखते हैं 43 वहाँ पे लिखा है कि मैं तुम्हें रचा हूँ मेरी महिमा के लिए, मैं परमेश्वर की योजना के अनुसार। तो इस वचन को देखते हुए हम आज परमेश्वर की उपस्थिति को वो कहीं ना कहीं खो देते हैं। संसार की जो लालसाएँ हैं, लाइक सभी को पता है, खाना पीना भी हो सकता है अशुद्ध, और अपने विचार भी अशुद्ध, सब कुछ संसार की हर चीज़। जो यीशु मसीह की नहीं जानने वाले भाई लोग हैं, जो उन लोग को हमें अपना प्रकट करना चाहिए कि हम यीशु मसीह को जानते हैं। हम लोग कैरेक्टर को प्रकट करना है, यीशु मसीह का जो कैरेक्टर हमें प्रकट करना है, उन लोग को बचाना है। जैसे कि अगर हम देखते हैं, बाइबल बोलता है मरकुस में कि अपने पूरे शक्ति, पूरे तन बदन, पूरे परमेश्वर को पूरे शक्ति हृदय से प्रेम करो। दूसरी आगे जो होता है, पड़ोसी को प्रेम करो। पड़ोसी में हम पूरा ऑल इंडिया में है, ऑल इंडिया भी है, ऑल ओवर ऑल भी है, लेकिन हम उसको बचाने का सोचते ही नहीं है, क्योंकि अपने को ही देखते हैं, अपने को अच्छा करना है, ये करना, वो करना है, ये सब चलते हैं। तो हम उसी में कुछ, हम उधर वीकनेस है हम लोग कि हम प्रभु परमेश्वर को दिल नहीं दे सकते। मतलब तकलीफ हो रहा है हम लोग का दिल देने के लिए कहीं ना कहीं। तो इसलिए बात बहुत आगे जाएगा, लेकिन मैं शॉर्टकटिंग में बोल रहा हूँ कि हमें पड़ोसी को भी बचाना है, अपने आप को भी बचाना है। यीशु मसीह बहुत दुखी है, क्योंकि अगर इस हेड का जो परेशानी मुझे दिखाया गया था, मैं इतना परेशान था उस वक्त इस दर्शन में कि मेरी हेड चेंज होता, एक बुढ़ा का सब चेंज हो गया। एक इस टाइप का उम्र का लड़का अगर ऐसा चेंज हो जाएगा और वो बंदा मिलेगा तो मैं कितनी परेशान होगा। उस चेहरा को लेके मैं कहाँ घूमूँ जाऊँ, जो भी टू जेड, अपने फैमिली हो जाए, सभी मुझे देखेंगे और ये क्या हो गया, बहुत कुछ बात होगा ना, बहुत स्टोरी सबकी लाइफ में। अगर इस टाइप का दर्शन किसी का साथ मेरे दर्शन का आप अप्लाई कीजिए, अपनी हेड एक बुढ़ा आदमी साथ चेंज होता है, तो फिर उसमें कितना मीनिंग होता है। ये मीनिंग यही है कि आज यीशु मसीह को हम दुखी कर रहे हैं। जैसे हम परेशान, मैं दर्शन में परेशान हुआ था, परमेश्वर भी आज इतनी परेशान हो रहा है, यीशु मसीह परेशान हो रहा है हम लोग के लिए कि हम संसार को दे बैठे हैं। अपनी लाइफ स्टाइल पूरी ये ज़िंदगी यही है, इस सोच के हम लोग जी रहे हैं। तो अभी जो क्रिश्चियनिटी में हम लोग हैं, यीशु मसीह आने का टाइम बहुत निकट है, बहुत ही निकट है। इसलिए अगर हम वचन देखते हैं, लूका 21 में हम लिखा गया 34 से नीचे कि इस जीवन की चिंताओं में अगर हम लोग फंस के रहेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर अचानक वो फंदा आएगा। फंदा मीन्स कैप्चर होगा, या आपका मृत्यु भी कभी हो सकता है। अगर हम लाज़र को देखते हैं, उसका ज़िंदगी जो स्टाइल था, उसका जो लाइफ स्टाइल था, वो जैसा भी था, लेकिन परमेश्वर का वो भक्त था और वो नम्र था। तो इसलिए प्रभु परमेश्वर हमें मत्ती में लिखा गया है कि तुम नम्र बनो और दीन बनो। अगर हम नम्र और दीन नहीं हैं, फिर हम यीशु मसीह को कैरेक्टर को अप्लाई अपना लाइफ में
होगा ही नहीं। तो अगर हम फिर श्रीमती तेरा को देखते हैं कि आज हम लोग वचन भी सुनते हैं, ये सुनते हैं, फिर भी मन इतना मोटा हो गया कि परमेश्वर आ रहा है उसको सोच भी नहीं पा रहे। तो इसलिए प्रियो, समय निकट है। ये दर्शन जो मुझे परमेश्वर ने देखा, इस दर्शन का यही मीनिंग है कि परमेश्वर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। और वचन में ये भी लिखा है कि परमेश्वर आने का टाइम में विश्वास होगा ही नहीं लोगों के ऊपर। विश्वास कम लोगों का पास बचा हुआ है, बहुत कम लोगों के पास। अगर हम वचन देखते हैं, वचन ही कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने एक झुंड है। तो हम इस झुंड में हैं या नहीं है वो भी देखना है। तो झुंड का देखना अगर होगा हमें सबको, तो फिर अपने आप को हर दिन जैसे नहाते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेशनेस, बिना फ्रेश में रह नहीं सकते, सुबह उठ के नहाना धोना। फिर ये लाइफ अगर हम अपने बॉडी में कर रहे हैं तो आत्मिक के लिए हमें बाइबल, आराधना, सुबह 4 बजे 5 बजे या फास्टिंग, अगर आपको स्वर्ग जाने का सचमुच इच्छा है तो ये सब कुछ आपकी लाइफ में अप्लाई हो जाएगा। और हमें खुद भी बचना है, दूसरा को भी बचाना है। तो इसलिए प्रियो, ये दर्शन से मैं जो समझ आ रहा है, बहुत कुछ बात मुझे समझ आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब भी इस दर्शन का अपने लाइफ में अगर लेके देखिए कि आपकी हेड चेंज होता है एक अलग टाइप की इंसान से जो 80-90 साल की है, फिर कैसा लगेगा वो चेंज हुआ। और इतना परेशान हुआ मैं उस टाइम में उस दर्शन में। तो आज परमेश्वर बहुत दुखी है, क्योंकि परमेश्वर हमें इसलिए बनाया है, उनकी महिमा के लिए बनाया है। और अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल अपनी तरफ से संसार को लेके, ये आपको पत्र में जो बोलता है कि अगर संसार का जो मित्रता था वो ईश्वर का शत्रु है। तो ये सब बात बहुत सारे वचन है। तो खुद आप इस दर्शन को अप्लाई करके अगर प्रियो दर्शन से आप उस अंदर घुसोगे तो बहुत कुछ वचन प्लस अपनी लाइफ में कुछ सीख पाओगे। तो यही बोल के इस दर्शन को आपको सामने रखा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम यीशु मसीह को, उसके दिल को हम चोट पहुँचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चोट पहुँचा रहे हैं। और परमेश्वर विषय पत्र में लिख ही दिया है कि मेरा जो बलिदान है, इसका बलिदान का बदला और क्या कर सकता हूँ, या कौन सा बलिदान और मैं दूँ। तो आज उस कैटेगरी में हम लोग शायद जी रहे हैं, सभी नहीं, शायद बहुत लोग। तो इस समय यीशु मसीह आने का टाइम है। तो मैं ये दर्शन आपको सामने शेयर किया हूँ। आई होप कि आप लोग समझ पाओगे इस दर्शन से, कुछ सीख पाओगे। और इस समय प्रार्थना में, फास्टिंग में, लाइफ स्टाइल को आत्मा में जीना है। अगर शरीर की इच्छा से हम चलेंगे तो कदापि उस परमेश्वर की स्वर्गराज जा नहीं पाएंगे। ऐसा ना हो कि ये ज़िंदगी में जब यीशु मसीह आएगा, रैप्चर होगा, उस दिन वो क्रिस्टियन ना बन जाए जो बाइबल में लिखा है, अपने सीना को इसे मारेंगे और रोएंगे, हे प्रभु क्या कर दिया। वो क्रिस्टियन नहीं बनना है हमें वो क्रिस्टियन बनना होगा। यीशु मसीह आएगा तो हम उसको स्वागत करेंगे, मेरा पिता आ रहा है तो मुझे लहू दिया है, मेरे लिए इतना जान दिया। ऐसा होना है ना था क्रिस्टियन ज़िंदगी। अगर हम जी रहे यीशु मसीह को जान के संसार का साथ जी रहे हैं, तो फिर ये गलत रोड में पकड़े हुए तो गलत ही होगा। तो इसमें संभलना है। यीशु मसीह कभी भी आने वाला है। और एक छोटी सी जो सचिन क्लाइव है, जो उसकी जो टीचिंग है, उसकी टीचिंग को मैं फॉलो करता हूँ। बहुत सारे टीचिंग है, तो हाल ही में जो सचिन क्लाइव को मैं फेसबुक में छोड़ता हूँ, कृपया उसको देखिए और आपको एक डर आएगा कि मैं कहाँ फंस रहा हूँ। तो यही बोल के मेरा ये दर्शन आपको सामने शेयर किया। आप सुनोगे, प्रभु आप लोग को आशीष करे। धन्यवाद।